टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैंने आरआरबी एएलपी की वेबसाइट को खोला था, ठीक है। तो कई जगहों से ये नोटिस वायरल हो रहा है कि आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है, ये हो गया है, इस तरीके से वायरल न्यूज़ हो रही हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉपर जानकारी दी जाए और उनको केस के बारे में प्लस एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी दी जाए कि किस तरीके से एग्ज़ाम को हैंडल करना है, किन किन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने 2018 के अंदर जो चीज़ें चेक की थी, जो कि आरआरबी एएलपी, मैंने सीबीएटी, CBT1, CBT2 और CBAT को क्वालिफाई करने के बाद में मैंने आरआरबी एएलपी को ज्वाइन किया था 2018 में, और उसके बाद में 2020 में आरआरबी जेई को ज्वाइन किया। ओके, तो इस बेस पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं प्रॉपर तरीके से आपको शेयर करूँगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को, मेन वेबसाइट को खोल रखा है। उसमें जो हमारा आरआरबी एएलपी को लेकर के एक केस डाला गया था, वो मैंने डायरी नंबर यहाँ पर डाल रखा है। जैसा कि ये डायरी नंबर, ये आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, ये आपका डायरी नंबर है, ठीक है। तो ये डायरी नंबर हो गया। मैंने डायरी नंबर डालने के बाद में सर्च किया तो यहाँ पर डायरी नंबर ये अपना आ गया, डायरी नंबर /2025 फाइल्ड ऑन 28/7/2025। तो पेन ले लेते हैं, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, जैसे फाइल्ड ऑन 28/7/2025 सेक्शन PILW, केस नंबर तुम्हारा ये प्रॉपर तरीके से इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद में SCIN नंबर, CNR नंबर जिसे बोलते हैं, SCIN नंबर 1041, ठीक है, इस तरीके से है। लास्ट लेसन ऑन 29/8/2025 को हॉनरेबल जस्टिस JK महेश्वरी एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस विजय बिश्नोई, इस तरीके से इनकी बेंच थी। उसके बाद में ये तुम्हारा ये लिखा है स्टेटस या स्टेज डिस्पोज्ड मोशन हियरिंग फ्रेशली या एडजर्न्ड, ठीक है, मैटर्स डिसमिस्ड ऑर्डर 29/8/2025, डिस्पोज डेट 29/8/2025, मंथ ईयर इतना, इस तरीके से हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस JK महेश्वरी, हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस विजय बिश्नोई, इस तरीके से ये दिखाया गया है इसके अंदर। और जो स्टेटस था वो प्रॉपर तरीके से आपका आ चुका है। ओके, तो ये तुम्हारा ये टाइप DISP टाइप ऐसे करके लिख रखा है, ये डिसमिस किया हुआ है, ठीक है। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों डिसमिस किया है। तो ये चलेंगे कैटेगरी 43P सर्विस लॉज। ओके, पिटिशनर S अनिल कुमार यादव, रेस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, पिटिशनर एडवोकेट निधि शर्मा, ठीक है, जो कि कैंडिडेट की तरफ से थी। उसके बाद में तुम्हारा रेलवे के एडवोकेट आज तक नहीं पहुँचे, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसी कोई कमी नहीं मिली है। और जो भी हुआ है, सिर्फ वो एग्ज़ाम का जो टेक्निकल इशू हुआ था, ठीक है, जो टेक्निकल इशू हुआ था, सिर्फ उसी को ऑब्ज़र्व करते हुए उसी को फॉलो किया है कि हाँ भाई, हमारा जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम सेंटर उसमें नोटिस में मेंशन किए थे, उस नोटिस के अंदर उस नोटिस को बेस बना करके ही री एग्ज़ाम और उन्हीं सेंटरों का कराया जा रहा है जिन कैंडिडेट को मतलब रियल में प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये बता दूं कि ये जो केस है ये आपका डिसमिस हो गया है, ठीक है। अब आपको इतना टेंशन लेने की, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा आगे चल कर के, क्योंकि ये कंडक्ट करा लेंगे, फिर जा कर के कहीं ऐसा ना हो कि री एग्ज़ाम फिर दोबारा देना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि सारे कैंडिडेट का री एग्ज़ाम हो जाए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेलवे पर भी बहुत सारा लोड आता है इन सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हो जाते हैं और सेंटर को मेंशन करना और फिर उसके बाद में सेंटर को रेडी करना और ये कैंडिडेट का मतलब जो
तुम्हारा एडमिट कार्ड और ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं करने में बहुत सारा प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने क्रिएट होता है। तो चलिए चलते हैं। मैंने ये यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा, मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ। RRB ALP CBAT री एग्ज़ाम। ठीक है, ये पहले जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए। जैसे ऑल डॉक्यूमेंट शुड केप्ट इन वन फोल्डर। ठीक है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये नहीं कि जो चीज़ें आप ओरिजिनल मतलब सर्टिफिकेट अपने 10th 12th की मार्कशीट वगैरह इनको रख ले जाओ, नहीं, इनको नहीं, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी जब ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद में, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखेंगे, जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, विजन सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपर तरीके से आप एक फोल्डर में विद फ़ोटो, ओके, फ़ोटो ये हो गया, और इसका सबका एक बार ज़ेरॉक्स करा लेना। ठीक है, ये ज़ेरॉक्स हो जाएगा इनका, एक एक कॉपी या दो दो कॉपी जितना आप करा सको उतना देख लेना। उसके बाद में जब एंट्री करेंगे तो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि घबरा जाओ कि यार पता नहीं क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से होगा। देखो, सबसे पहले बात ये है कि जो अगर आप वहाँ पर जा कर के हेजिटेशन अगर आपको क्रिएट हो गया तो एग्ज़ाम हैंडल होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हेजिटेट नहीं होना है, किसी से घबराना नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत की है और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है और ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। उसके बाद में आज तक जो प्रैक्टिस किया है, क्या आगे और करें या काफ़ी है, इतना ही बहुत है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो देखिए 31 तारीख मतलब कल ये एग्ज़ाम होने वाला है, कल कंडक्ट हो जाएगा ये एग्ज़ाम। तो आपको आज प्रैक्टिस जितनी करनी थी आपने कर ली। ठीक है, अब आराम से रिलैक्स करिए। रिलैक्स करने के बाद में कल अच्छे माइंड से, ठीक है, अच्छे माइंड से आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। और जब आप नींद पूरी कर लेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको कोचिंग सेंटर पर भी बताई गई होगी कि अगर आप अच्छे से नींद पूरी करते हैं, माइंड को रिलैक्स देते हैं, तो अच्छे से आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। और वो जैसे आपका एक प्रैक्टिस सेट लगा दिया, एक प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में वो आपसे बोलेंगे थोड़ा सा रेस्ट करो। तो रेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इधर उधर की चीज़ों को सोचो। मोबाइल को साइड में रखने के बाद में वो आपको सिर्फ क्या करते हैं कि आपके माइंड को रिलैक्स देना चाहते हैं। जब माइंड रिलैक्स हो जाएगा तो आप चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे और क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद में पीसी और कंप्यूटर, ठीक है, जो तुम्हारा पीसी है, जो कंप्यूटर को अच्छे से खुद और इन्विजिलेटर से चेक करा लें। ठीक है, कंप्यूटर की डाटा केबल्स जितनी भी होती हैं, पावर केबल्स होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से आप अपना चेक करा लें। ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और उस बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर सॉर्ट आउट करने में वो टाइम इन्विजिलेटर का खर्च नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, वो सिर्फ आपका ही ख़राब होगा। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जो आपका पीसी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है। उसके बाद में माउस को चेक कराना है। माउस में एक कर्सर होता है, इस तरीके से जैसे माउस चलेगा ऊपर तो कर्सर रहेगा। तो जो कर्सर है वो लेग और लीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि जल्दी ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, जो कोई क्वेश्चन जहाँ आप आंसर को टिक करने वाले हैं वहाँ पे नहीं कर रहा, वो साइड में जा कर के कर रहा है, तो इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। इसको प्रॉपर तरीके से चेक करा लें। अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो आप माउस को चेंज करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास में स्पेयर पार्ट रहते हैं। इंटरनेट प्रॉपर है तो ठीक है, और नहीं तो इमीडिएटली सूचना अपने रूम इन्विजिलेटर को दे दें। ठीक है, मतलब इंटरनेट
वो बता देगा चेक करके कि हाँ प्रॉपर तरीके से स्पीड आ रही है कि नहीं। उनका काम रहता है, वो चेक करते हैं। अगर नहीं आ रही है स्पीड तो उनसे बोलिए सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इंटरनेट की, वो बोल देंगे कि नहीं है तो ठीक है आप एक्सेप्ट करिए। अगर वो बोल देंगे कि हाँ थोड़ा बहुत इशू है तो आप उनसे बोलिए कि मेरा जो इनका जो डाटा केबल्स वगैरह होती हैं या फिर इन्होंने कुछ भी मतलब किस तरीके से इन्होंने कनेक्ट किया है सर्वर रूम के थ्रू, तो इन्हें बोलिए कि सर मेरा इंटरनेट प्रॉपर तरीके से कीजिएगा जिससे कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो इंटरनेट अच्छा होगा तो आप अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, जब आप क्वेश्चन टिक करेंगे, आंसर टिक करने के बाद में वो तुरंत जो है सेव होगा। अगर इंटरनेट प्रॉब्लम करेगा तो वो क्या है प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद में वो लेट से सेव होगा। इसीलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और सभी कैंडिडेट को अगर किसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट को देख करके आपका रिप्लाई जल्दी ही दूंगा। ठीक है, और जिन कैंडिडेट्स ने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूं। जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेई, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सब एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा ईमेल आईडी दे रखा है, और कमेंट भी कर सकते हैं जिसमें कि मैं एक्टिव रहता हूँ और मैं आपको आंसर भी दूंगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। ऑल द बेस्ट डियर कैंडिडेट फॉर 31st CBAT री एग्ज़ाम। थैंक यू।